रहे कि नहीं? हाथ रख के करती है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर फिल्में बनाने के कारोबार शुरू कर ले। जब उसको कोई रिसीव करेगा तो उस वक्त उसकी बेटी बतौर वज़ीर-ए-आज़म उसको इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा, क्योंकि नो इमरान ओनली अवाम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल विद मोहसिन तरीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग सियाने का कौल है कि ये जो धोखा होता है इसका कोई घर नहीं होता। ये जहाँ से शुरू होता है धोखा चलना शुरू होता है, घूम फिर के वापस उसी जगह पे आता है कि जो वो उसको अपना घर कंसिडर कर लेता है। मौजूदा जो एक वीक की जो पोजीशन हमारे सियासी हालात गुज़र रहे हैं, इससे एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये जो हमारे जो सियासतदान हैं ये इतने मासूम, इतने बेचारे, इतने भोले हैं, इनको किसी चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि ये जो हम जितने भी काम एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर रहे हैं ये किसी न किसी टाइम बाउंस बैक करेंगे और फिर हमारे घर में आ जाएंगे। और यही हाल कुछ ये इलेक्शंस का जो लाहौर में हो रहे हैं, NA 133 का 133 का, तो उसमें यही चल रही हैं कि जी ऑडियोज़ चल रही हैं, कुछ वीडियोज़ चल रही हैं और वो अजीब सी सिचुएशन है कि जी एक पार्टी कहती है कि ये दूसरी पार्टी कर रही है, दूसरी पार्टी कहती है कि ये पहली पार्टी कर रही है, और एक पार्टी कहती है कि ये तीसरी पार्टी जो इलेक्शन से आउट हो गई हुई है वो ये सारा कुछ कर रही है ताकि इलेक्शन पे असरअंदाज हो जा सके। अजीब सी सूरत हाल है, हमारी समझ में नहीं आ रही। हमने आज पैनल में 3 मेहमान बुलाए हुए हैं जी। मियाँ वसीम रसूल मानिका साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं जी, और वसीउद्दीन साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चौधरी माजिद भट्टी साहब हैं मुस्लिम लीग नून से। तो हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे इसी सिलसिले में, ये जो वीडियोस आ रही हैं वोट ख़रीदने की, और ये बेसिकली तो ज़मीर का सौदा होता है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि जी वोट जो है ज़मीर की आवाज़ है, ज़मीर का सौदा है। तो वो ज़मीर का सौदा पैसों के साथ 2-2 हज़ार कितने कितने हज़ार पे ये सारे काम हो रहे हैं, बल्कि ये इसको तो मतलब काम से हट के कुछ आगे वाला एक ख़राब वर्ड है वो यूज़ कर लेना चाहिए। तो हमें तो समझ नहीं आ रही। मैं तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, शायद ये हमें कुछ समझा सकें कि ये एक्चुअल ये मामला है क्या जी। चौधरी माजिद साहब, आप मुस्लिम लीग नून से जी, तो ये जो मुस्लिम लीग नून की ये जो वीडियोज़ अभी हुई हैं कुरान पाक पे हलफ रख के, तो ये पैसों वाली ये क्या सीन है जी इसका? सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम मौका पर मुझे बोलने का मौका दिया। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो सियासत है ना वो अवाम के साथ की है, अवाम के वोटों के साथ आए हैं, ना कि किसी के कंधों पे पाँव रख के आए हैं, और ना ही उन्होंने कभी मनफी सियासत की तरफ ध्यान दिया है। ये जो वीडियोज हैं ये सब झूठ पे मबनी है। ये अभी आप देखें जो नून लीग ने वीडियोज दी हैं वो प्रॉपर उनको करवाया गया है, उनकी लेबोरेटरी करवा के उनको लाया गया ताकि उसमें कोई सुबह बात ना रह सके। अगर आप बात करें PTI की हुकूमत की, वो आपको भी पता है जिस तरह चल के आई है, सारे मुल्क को पता है। इस मुल्क को 3 अहम किरदार जो थे वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका आप हाल देख लें। डॉक्टर कदीर साहब थे जिन्होंने एटमी धमाके किए थे, उनकी आप देख लें कि किस तरह इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ थे, कौमी हीरो थे। 92 में पाकिस्तान एशियन टाइगर था। आप देख लें कि पाकिस्तानी जो एशियन टाइगर था वो किस मुकाम पे खड़ा है। उसके बाद आप आ जाएं तो आए दिन गरीब आदमी पिसता जा रहा है। हुकूमत ने घी की कीमत कहाँ से उठाई है, कहाँ तक ले गए हैं, पेट्रोल को कहाँ से उठाया है। चोरों की हुकूमत में नवाज शरीफ जो जिसको ये चोर कहते हैं उसकी हुकूमत में 53 रुपए पे था, अब 153 पे चला गया क्योंकि वो चोर था। हम कहते हैं कि यार खुदा के लिए हमें वो चोरों वाली हुकूमत दे दो, हमें नहीं चाहिए ये रियासत मदीना नहीं चाहिए जिसमें हमारे बच्चे भूखे बिलक रहे हैं, मर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है,
पहले इनको हुकूमत कहती थी कि नवाज शरीफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया ये पिछली हुकूमत का नहीं, ये फलां का था मसला, फलां का था। अब पाकिस्तान में देख लें कि 70 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी महंगाई आज तक किसी दौर में नहीं हुई। मतलब जितने इन्होंने कर्जे लिए हैं 500 गुना इन्होंने 3 साल में कर्जे लिए हैं, जितने 70 साल में पाकिस्तान ने नहीं लिए थे। फिर भी नवाज शरीफ चोर था, वो उसने डॉलर को रोका हुआ था, जाली तरीके से रोका हुआ था। भाई खुदा का वास्ता हमें जाली तरीके से रोक दे, हमें नहीं चाहिए आपकी ये तरक्की, हमें नहीं चाहिए, हम भूखे मर लेंगे, लेकिन हमें काइंडली ये नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी हमें वो पुराना पाकिस्तान लौटा दें। पाकिस्तान में 200% कीमतें बढ़ाते हैं, 30% कम कर देते हैं। बच्चों की तरह अवाम को लॉलीपॉप दे के जी हम महंगाई पे काबू कर रहे हैं। ओ भाई कैसा ये आप कैसे काबू कर रहे हैं जब 200% बढ़ाते हैं, उसमें से 30% कम कर दी, 170% जो है आपने बढ़ा दी। वो खुदा का नाम भाई हमें पुराना पाकिस्तान दे दें, हमें नहीं चाहिए ये नया पाकिस्तान जिसमें लोग अपने बच्चों को स्कूलों से हटा के कामों पे डाल रहे हैं, और कामों पे जब लेके जाते हैं बच्चों को वो कहते हैं भाई हमारे पास काम नहीं है, महंगाई ने हमें मार दिया, हम आपके बच्चों को कैसे काम पे रखें। चीनी जो है 140 में चली गई है, लोग जो है मार रहे हैं। खुदा के लिए मक्षम भाई हमारे मुल्क में हमें वो चोर चाहिए। लोग आज कसम से आप निकले बाहर, जो पीटीआई के सपोर्टर थे वो कहते हैं यार वो चोर बेहतर थे। इन्होंने हमेशा एक ही बात पे रखा है कि जी पहली हुकूमत में महंगाई की वजह थी, कुछ अर्से बाद माफिया बन गई, माफिया महंगाई की वजह है, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद आलमी मंडी थी, फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। भाई खुदा के लिए हमें किसी तरह हम पे रहम करें, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम लोग भूख से मर रहे हैं। हमें सियासत छोड़े, पाकिस्तान को बताएं। हमें नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत जिसकी वजह से दुनिया मर रही है। आप बताएं, ये मेरे दोस्त बैठे होंगे, पीडीएम आप जलसे ना करे तो मुझे बताएं क्या करें। इतनी तबाही हो गई है मुल्क की, मुल्क दिवालिया निकल गया इन लोगों की वजह से। लेकिन हमें यही सबक सुबह शाम दोपहर दुआई की तरह सुनने को मिलता है, नए पाकिस्तान में हम दाखिल हो गए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कोई एक चीज बता दें कि पाकिस्तान में इन्होंने कोई एक चीज सवाए नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट को तख्तियां उतार के अपनी लगाने के अलावा कोई इन्होंने कागजी कार्रवाई के अलावा कोई अमली काम किया है तो मुझे काइंडली आप गिनवा दें, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। चलें मैं ये मियाँ साहब से पता भी कर लेता हूँ इनसे। उन मियाँ साहब की तरफ जाने की, मियाँ वसीम साहब की तरफ जाने से पहले एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो आपने जो 2-3 पॉइंट्स किए हैं ना जी, इसमें एक जो डॉलर को मेंटेन किया गया था, आपको अंदाज़ा है कि जी उसकी पाकिस्तान की आवाम ने कितनी प्राइस पे की है? जी मैं चौधरी माजिद साहब आपसे जी दोबारा पूछिएगा। मैंने कहा जी जो आप कह रहे थे कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने डॉलर को मेंटेन रखा था, जैसे जैसे भी रखा था, फ्रॉड से रखा था, धोखे से रखा था, तो वो जो जितना अरसा उन्होंने डॉलर को मेंटेन रखा, उसके बाद जो प्राइस पे करनी पड़ी है, जो कीमत अदा करनी पड़ी है आवाम को, उसका अंदाजा है आपको? सर हम यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने 5 साल बनावटी रोक के रखी थी, ये भी 2 साल रोक लेते, ये भी रोक के दिखाते, इनसे तो एक दिन नहीं रोका गया है। यानी कि आप दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि जी मेरी अगर तनख्वाह 50,000 रुपया महीने का है तो मेरा खर्चा जो है वो 70,000 रुपया है, तो मैं वो 20,000 रुपये का बैलेंस जो है वो या तो खर्चा कम करूं या इनकम बढ़ाऊं, मैं ये दोनों काम नहीं करता। ना मैं अपनी आमदनी बढ़ाता हूं, ना मैं अपने खर्चे को कंट्रोल करता हूं। मैं हर महीने 20,000 रुपये का कर्जा लेता रहता हूं और वो मैं 70 बैलेंस करके मेरे बच्चे बीवी सारे ख़ानदान खुशहाल हैं कि जी वाह 70,000 इसका खर्चा है, वो 70,000 रुपये हमें दे देते हैं। कहाँ से देते हैं ये पता नहीं है। अगली नस्ल को जब वो जवान होती है तो पता लगता है कि जी इतने पैसे देने हैं जी, आपने, आपके अब्बा जी आपको याशी कराते रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये वो उन्होंने 5 साल रोक के रखा है, उसके बाद आप, मैं कहता हूँ आप 1 साल ही रोक लेते। सर वो उसके रोकने का तरीकाकार यही है ना, आप जब $1 अरब उसका रोकने का तरीका चॉइस अब यही है ना कि जब आप IMF के पास जाते हैं $6 अरब के लिए, फिर आप जाएंगे $10 अरब के लिए कि जी हमने डॉलर को भी मेंटेन करके रखना है। सर मुझे मौका देंगे, मैं बताता हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन देखिए अवाम ने आपको वोट दिया है, ये आपका मसला, आपने कैसे रोकना है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपने रोकना है तो अवाम किस लिए वोट देती है आपको? ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। मैं मियां वसीम साहब वो कहते हैं कि जी ये एक तो वीडियो के बारे में चौधरी साहब ने कहा, चौधरी माजिद साहब ने कि ये वीडियो जो आ रही है लाहौर के NA की 133 की, ये एक तो झूठी है, इसको वो मानने से इनकारी हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये डॉलर वगैरह मेंटेन करके रखा गया था तो आप कर ले मेंटेन, वो कैपेबल थे, उन्होंने कर लिया, वो स्मार्ट इनफ थे और जैसे भी लिया, कर्जा लिया है, जैसे भी किया था उन्होंने डॉलर मेंटेन किया, आप कर लें। एशियन टाइगर था, आप पाकिस्तान कहाँ हैं, बच्चे स्कूलों से उठा के कामों पे लगा रहे हैं, काम वाले कहते हैं कि जी हमारे धंधे बंद हो रहे हैं, काम नहीं है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो कैसी हुकूमत आप चला रहे हैं जी मियाँ वसीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहसिन साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू आपके वसातत से, तमाम आपके चैनल की वसातत से ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बता सकूं। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये जो 133 वाला सिलसिला चल रहा है, इसमें ये जो है नून लीग वाले, उनकी वीडियोस भी सामने आई हैं और ये कह रहे हैं नून लीग वाले कि ये पीपल्स पार्टी भी इस तरह का काम कर रही है। ये देखें जी, ये एक दोनों पार्टियां एक दूसरे की कभी इत्तेहादी बन जाती हैं अपने मफाद के लिए, और जब इनका मफाद आपस में टकराने लगता है तो फिर ये एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं। लेकिन उसके बाद मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि भट्टी साहब ने पहले ये कहा है कि डॉलर जो है वो मसनूई तरीके से रोक कर रखा हुआ था, तो वो आपने उसका जवाब अपने सवाल में भी बता दिया कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये मुस्तकबिल के लिए ऐसा ऐसा ये एक खून की तरह जो है ये अवाम को और पाकिस्तान के लोगों को ये लगा रहता है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसमें ठीक है ये बात कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में महंगाई का जो सिलसिला है ये काफी देर से, ये कोरोना की इशू की वजह से ये जारी है। लेकिन इंशाल्लाह आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो सिलसिला डॉलर का रेट भी अभी कम हो रहा है और इसकी वजह से चीज़ों की महंगाई में भी काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब सारे हालात वाक़यात और महंगाई पर भी काबू इंशाअल्लाह ताला पा लिया जाएगा। मैं सब ये जो महंगाई पे आप कहते हैं कि जी काबू पा लिया जाएगा, तो ये कुछ इसका कोई टाइम फ्रेम भी है कि जी आप, एक तो इंटरनेशनल फैक्टर है ना जी, जिसमें हम कहते हैं कि जी चलो भी जस्टिफाइड है जी, इंटरनेशनल चीज़ें आ रही हैं, पेट्रोल आ रहा है जी, कुकिंग ऑयल आ रहा है बाहर से आपका, तो जो उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते कि जी ये क्योंकि महंगा ख़रीद रहे हैं तो महंगाई बेचना है। लेकिन ये जो लोकल माफिया है, ये जो चीनी आपकी 90 रुपए से 100, 110 से 120, 140 पे पहुंच गई, फिर वो वापस आ गई, तो ये माफिया के साथ ये जो आंख मचोली है ये ऐसे ही चलती रहेगी 5 साल तक? जी इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से इन मामलात पर हुकूमत काबू पाने की कोशिश कर रही है, और अगले कुछ माह में इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपको साफ नजर आएगा कि महंगाई के इशू पर भी काबू पा लिया जाएगा, और ये जो पेट्रोल है ये भी इंशाल्लाह काफी हद तक इसमें भी कमी देखने में आएगी। मैं सब आप
जी मियां साहब, आपकी मतलब माशाल्लाह काफ़ी आपने दुनिया घूमी हुई होगी, सियासत भी कर रहे हैं, हल्के की सियासत भी कर रहे हैं, मुल्क भी देखा होगा। कभी आपने पुलिस के किसी अफसर से ये सुना है कि जी वो क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा? जी जी, वो कहता है कि जी जिधर के भी पुलिस वाले से आप मिल लें, वो कहेगा कि जी मैं जुर्म रोकने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं। कहीं आपकी हुकूमत महंगाई को रोकने की उसी तरह की कोशिश तो नहीं कर रही? नहीं जी, ये तो अभी साबित हो रहा है ना कि चीनी की कीमत जो है वो भी अल्लाह के फजल करम से काफी हद तक कम हो गई है, और आइंदा चंद माह में इंशाल्लाह इसमें भी खतर का कमी आपको नजर आएगी। इसके अलावा ये जो दालें हैं, गोश्त है, इसका रेट भी अभी कम हो रहा है। ये भी आपको मेरे ख्याल से इल्म होगा कि ये मामला जो प्राइस में कमी का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और मतलब है ये कोई फर्जी बात नहीं है या मफरूजे पे नहीं हम बात कर रहे जी। ये अभी आप चेक करवा लें कि आज से 10 दिन पहले का जो रेट था चीनी का, दालों का और ये गोश्त का, उसमें खतर का कमी हो चुकी है जी। मियां साहब मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, आपका जो पेट्रोल के प्राइसेस अप जाते हैं, समझ आती है बात कि जी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस नीचे जाते हैं, समझ में आ गई कि जी प्राइस नीचे हो गए। ये जो चीनी बाहर चली गई है, आपका 140 रुपए तक गई है, इसमें बाहर के तो कोई फैक्टर नहीं है आपका। जो चीजें महंगी हो रही हैं, इसको आप इंटरनेशनल के साथ लिंक तो नहीं कर सकते आप। जी जी जी, ये बात ठीक है जी आपकी। अभी चीनी 100 रुपए पे आ गई है जी, 130-40 से कम होके 100 रुपए पे आ गई है जी। और ये जो दालें हैं इसमें भी 15 से 20 रुपए पर केजी वो कमी वाक़या हो चुकी है जी। और मतलब ये जो मुर्गी का गोश्त है इसमें भी काफी हद तक कमी वाक़या हो चुकी है। तो ठीक है। और इससे मजीद वर्किंग जारी है जी। मतलब है ये आपको भी अच्छी तरह अंदाजा होगा कि ये जो माफियाज हैं उन्होंने मिलकर हुकूमत के खिलाफ साजिश करके मतलब है ये जो जखीरा अंदोजी जैसे मामला किए हैं, इन पर अभी हुकूमत शबाना रोज कोशिश करके इनको सब मामला को ठीक करने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश ही कर रही है मियां साहब, जिस हिसाब से माफिया पावरफुल है और जिस हिसाब से माफिया हुकूमत को नहीं चलने दे रहा, तो आपकी कोशिश जो है ना जी वो माफिया से तेज होगी तभी आप माफिया को कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट्स हैं जी हमारे पास, ये जो NA की हम कर रहे थे, लाहौर के जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है उसमें 2 शॉर्ट्स हैं जी, वो ज़रा मैं आप लोगों को सुनवाना चाहता हूँ जी, व्यूअर्स को। प्रोड्यूसर साहब चलाइएगा जी वो। मैं कुरान पाक से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी 2 जनवरी भैन 2000 मिलेंगे नहीं? नहीं लेना 2000 मेरा हो गया कल बड़ी देर। अच्छा मैं जेड़ा मुंडा हैगा ना उनको 2000 नाल की बनदा ले ही नहीं। मेरा अंडर एज दा कार्ड तो सच मारे जी इन्हां दा वोट बनया। अच्छा क्या लगदा ना हलफ ले रहे ने जी। मैं ज़रा वसीउद्दीन हैदर साहब को भी प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। वसी साहब, ये एक वीडियो आपकी आ चुकी हुई है और एक वीडियो मुस्लिम लीग नून की आ चुकी हुई है। वो तो नून के तो वो चॉइस साहब कहते हैं कि ये हमारी वीडियो है ही नहीं। आप भी डिनाई करते हैं कि ये आपकी ये वीडियो नहीं है जी, ये आपके पार्टी के लोग नहीं हैं जो ये पैसे दे रहे हैं। और जी बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना अपनी बात शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा
लीगली तौर पे इसको जरा ना इस पॉइंट को रेज करना चाहता हूँ। जी जी जी। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जिन्होंने ये वीडियोस का जो सिलसिला है ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू पता कहाँ से हुआ था? जी जी। चेयरमैन नैब की वीडियो को मंजर आम पर लाकर जी शुरू कराया गया। जब चेयरमैन नैब का एक उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर वो खिताब किया था कि अब हमारी जो हवाओं के रुख है ना वो तब्दील हो रहे हैं और हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, चाहे वो कोई भी हो। तो ठीक एक दिन बाद उसकी वीडियो आ गई। आपको पता ना इस बात का, बखूबी वाकिफ है ना इस बात। जी जी जी। उस वीडियो का क्या बना आज तक? कोई कार्रवाई हुई कहीं पर? कोई फराजी को आया हो, कोई कुछ हुआ हो, लीगली तौर पे उसको कहीं पे एंटरटेन किया गया हो? नथिंग। ये जो वीडियोस का सिलसिला है ना, ये अब मुझे नहीं पता ये फेक है या ठीक है। ये तो जब तक इसकी एक्सपर्ट्स है इस पे को अपनी ओपिनियन नहीं देते, इसको फ्रांसिक नहीं होता, तब तक इस पे बात करना ही मेरे हिसाब के मुताबिक फजूल है। क्योंकि जब तक इसका फ्रांसिक होगा, इसके एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, देन हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये वीडियो ठीक है या गलत है। माइट पॉसिबल है वीडियो को छोटे बना के उधर से पकड़ के बनाई हो। माइट पॉसिबल ये पुरानी वीडियो उसको मैनिपुलेट करके। आजकल क्या नहीं होता, टेक्नोलॉजी का दौर है, 10 मिनट में घर में बैठे चीज बन जाती है। मैं तो इस बात पे नहीं आता कि वीडियो सही है या गलत है, मैं तो इस बात पे नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि जो वीडियो अगर ये सही है तो भाई खुदारा इसके ऊपर एक्शन ले और इसका फ्रांसिक करवाएं और इसके ऊपर देखिए क्या हो रहा है। ये हमारे मुल्क की जो रीत है ना, ये वीडियोस वाली, ये आज की नहीं है, ये पुरानी वीडियो चल रही है, पुरानी चल रही है। आप वीडियो पे वहाँ पे एक दूसरे को ब्लैकमेल करें। अब आप मुझे बताएं, क्या पीटीआई का कैंडिडेट तो है नहीं है, ठीक है, अब उनके पास और भी ऑप्शन तो है नहीं थी, ठीक है, अब यही ऑप्शन थी इसको मुतनाज़ा किया जाए, नून लीग को बिठाया जाए, पीपल्स पार्टी को बिठाया जाए, फलाह को बिठाया जाए। अब उन्होंने यही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, वो कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास ऑप्शन क्या हो रहा है? कोई ऑप्शन नहीं है। वसी साहब आपको बता रहा हूँ। जी 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 सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जी कि तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट नहीं देने और इसी वजह से ये वीडियो इनको मार्केट के अंदर लानी पड़ी ताकि इनको भी वोट पीपल्स पार्टी को वोट ना पड़े, किसी दूसरी सियासी जमात को वोट ना पड़े। आज तक हमारे मुल्क के अंदर किसी ने ये बताया कि इस वीडियो के पीछे कौन है, ये वीडियो चलाता कौन है, ये बनाता कौन है, ये आती कहाँ से है? हम उस टॉपिक को नहीं पकड़ते। हम अब जो ना एक स्टेप है ना, वीडियो आ गई, अब हमने ये 4 स्टेप क्रॉस करके 5वें स्टेप पे डायरेक्ट आ जाना, ये क्या हो रहा है? लेकिन ये देखें इस मुल्क के साथ ये तमाशा लगा कौन रहा है, कर कौन रहा है ये सारी चीजें? वसी साहब देखें, ये आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, अगर कोई पार्टी के करैक्टर पे बात करता है, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पे बात करता है, कोई वीडियो मार्केट में आ जाती है, तो वो आप उसका इंतज़ार करेंगे कि जी कोई दूसरा बंदा या हुकूमत उसका फ्राज़िक करवाए, उसका असली या नकली होने की पहले तस्दीक करवाए, फिर आप कोई अमल करेंगे उस पर? सर मुझे देखें, एक वीडियो है, अब छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जब तक ये चीज का फ्रांसिक नहीं होता, और फ्रांसिक जो होता है वो मेरे इख्तियार में नहीं है, नाम के इख्तियार में है, तो गवर्नमेंट के इख्तियार में है, गवर्नमेंट ने करवाना है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी आ रही है कि वीडियोज आई है, फलां ये नमकान नहीं है, हमारा जो मुतालबा है, मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर ये मुतालबा कर रहा हूँ कि इसको फ्रांसिक करवाया जाए और बताया जाए वहाँ को ये सच्ची की झूठी है, ये सही है गलत है। नहीं, ये आप लीगल वसी साहब कह रहे हैं कि जी ये बाउंडेश है कि जी आप ये गवर्नमेंट के अलावा कोई प्राइवेट फ्रांसिक नहीं करवा सकता। सर कौन करवा सकता है मुझे बता दे, मैं करवा सकता हूँ। बट वो प्रूफ किसके ऊपर होता है? मेरे ऊपर आना है। जिसने वीडियो लॉन्च की है और मीडिया के ऊपर लेके आया और वहाँ सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया की जीनत बनी है, ये बट प्रूफ किसके ऊपर है? नहीं देखें वसी साहब, पहला काम तो ये होना चाहिए ना कि ये वीडियो ओरिजिनल है कि फेक है। ये वीडियो ओरिजिनल या फेक तो मैंने तो कैसे करना? नहीं, पार्टी तो आपकी कर सकती है ना ये, क्योंकि पार्टी पे इशू आ रहा है ना। हाउ द कैन डू सर, ये आप क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है। सर क्रेडिबिलिटी, मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मुतालबा कर रहा हूँ कि इसकी जांच पड़ताल की जाए, वीडियो कहाँ से आई है। मैं तो बड़े वाज़ेह तरीके से बता रहा हूँ कि इसको पता किया जाए ये वीडियो कहाँ से आई है। मैं तो खुद मुतालबा कर रहा हूँ कि इसकी जांच पड़ताल की, इसको फ्रांसिक कराया जाए ताकि वहाँ को पता चले झूठी है सच्ची है। मैं तो खुद मुतालबा कर रहा हूँ उस बात का। अच्छा नहीं, आप पीपल पार्टी सिस्टम में कुछ नहीं कर सकती सर इससे पार्टी सिवाय मुतालबा करने के। पार्टी क्या कर सकती है? अपना मौका दे सकती है कि गलत है वीडियो।
नहीं, ये साकिब निसार वाली जो साकिब निसार साहब वाली जो ऑडियो थी, ये प्राइवेट लोगों ने जाके इंग्लैंड से फ्रांसिक करवा लिया उसका। एक मिनट बात सुने। वो जिस बंदे ने कहा है कि मैंने फ्रांसिक करवाया, क्या उसकी तस्दीक हुई है? वो हमारे थे, वो क्या उसे कहते हैं, मुझे नाम अजहर सदीक साहब है आपके वकील भाई अजहर सदीक साहब। जी। अच्छा, मुझे बात बताएं कि वो कहाँ से फ्रांसिक हुई उस वीडियो की? आज तक इंग्लैंड से करवाई है उन्होंने। देखिए घर बैठ के बन जाती है, अब उसकी तस्दीक कौन करेगा? वो ठीक है। नहीं, आप अभी ये भी कह देंगे कि जी एफिडेविट है, वो भी यहाँ से घर बैठे बन जाता है, जो वो राना शमीम साहब का है। सर देखिए, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज बन जाती है जब तक बंदे का मौकफ ना लिया जाए। अब देखिए, अब मलिक शमीम तो इस बात से ट्राई नहीं कर रहा जी बिल्कुल मेरा। अब तो इसमें जाली वाला या ठीक वाला तो बात ही नहीं जाएगी। इसमें तो दो की बात है या नहीं होना कि नहीं है। अब इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने दिया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्यों दिया है, किस वजह से दिया है, किसके कहने पे दिया है। अगर ठीक है तो जिनके खिलाफ दिया है, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो खुद मुतालबा कर रहा हूँ इस चीज का कि पाकिस्तान के अंदर ये जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, वीडियो वाला, इसको खत्म होना चाहिए। एक फेयर सियासत जो थी ना, हम अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इस वक्त क्या चल रहा है? सियासत को गाली दी जा रही है, सियासत को गाली बनाया जा रहा है। और कौन बना रहा है गाली? आपको भी पूरी तरीके से पता है, मुझे भी पता है। क्या सियासत पाकिस्तान के अंदर सियासत करना कोई जुर्म है? बिल्कुल जुर्म नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट है। अच्छा, पाकिस्तान हमें इसकी इजाजत देता है। सेक्शन 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हर बंदे का हक है, वो ले सकता है। ठीक है। अच्छा वसीम साहब, आपकी इलेक्शन अभी तैयारी कैसे हो रही है आपकी आवाम पीपल पार्टी की? सर पाकिस्तान के अंदर तैयारी हमेशा उसकी अच्छी होती है जिसके ऊपर ना हमारे जो पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं ना, वो क्या से कहते हैं, टावर कंट्रोलर जो से, वो जिसको कहते हैं ना कि ये बंदे इसकी तैयारी ठीक होनी चाहिए, उसकी तैयारी हमेशा ठीक होती है। बाकी आप माशाल्लाह समझदार है। अच्छा, नहीं, ये जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उससे रिजल्ट को मुख्तलिफ होंगे आपके? सर इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, कितने मुख्तलिफ होंगे? पिछले 2018 के पीपल पार्टी के कैंडिडेट के 5000 के करीब वोट थे लगभग, अब कितने होंगे? सर ये कब्र वक्त से बात करनी है, ये कितने होंगे जब ये रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फर्क होगा, अच्छा खासा ये जो है ना आपको नजर आएगी। सीट विन करने की पोजीशन पे हैं इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर, उम्मीदों पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह ताला जी, क्यों नहीं। चले मैं जरा ये चौधरी साहब, ये वसी साहब कह रहे थे कि ये पीटीआई सारा कुछ करवा रही है, तो आप इससे मुत्तफिक है? मैं पीटीआई का नहीं बोला, मैंने पीटीआई का नहीं बोला सर, मैंने पीटीआई का नहीं बोला। नहीं, आप कहते हैं कि नहीं कि ये वो इलेक्शन को मुतनाज़ कराने के लिए ये सारा कुछ कर रही है। जिन्होंने लॉन्च किया वो मुतनाज़ कर रहे हैं, बिल्कुल जिन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, पीटीआई का नहीं है क्योंकि वो कैंडिडेट इलेक्शन से बाहर है ना जी, वो खुद पीटीआई के पन्ने तो खुद कुछ तो है नहीं है मेरा, ये मोहसिन साहब इन्होंने क्या करना है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपकी इस वक्त क्या पोजीशन है जी इलेक्शन में? वत्सन भाई, मैं पहले तो ना सॉरी आपका इस बात का जवाब बाद में देता हूँ। मैं मियां वसीम साहब की बात का जवाब दे दूं जी। उससे पहले उसी उद्दीन हैदर साहब की बात से मैं बिल्कुल 10-20 नहीं, मैं 300% बल्कि 3000% मुत्फिक हूँ कि उन्होंने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक की नहीं है। अभी मैं मियां वसीम साहब की बात का जवाब दे दूं कि वो कह रहे हैं कि कुछ माह में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ठीक कह रहे हैं कि कुछ माह में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पास रह गया 1.5 साल। 3.5 साल में वो कुछ नहीं कर सके, उनको समझ नहीं आई कि हमने करना क्या है। फिर दूसरी बात ये है कि दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है। ऊपर से एहसास प्रोग्राम में आपको पता है 4 करोड़ खानदान ने अप्लाई किया है। मेरे भाई, अगर पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है तो लोग क्यों भीख मांग रहे हैं? तो हमारा सियासतदान जो लीडर है ना, वो बेकारी है, उसके पीछे दुनिया सारी मांगना शुरू हो गई है। लोग रोजगार के वसाइल खोलते हैं, इन्होंने लंगर खाने खोल दिए हैं। मैं तो कहता हूँ खीर हो गई है इस मुल्क में, हम सब मांगने वाले बना दिया है। हमें चौधरी साहब, ये मांगने वाली हिस्ट्री तो ये इसको तो ना इस पे डिस्कस करें, ये बड़ी पुरानी है। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, हम सारे भीख मांगते रहे हैं।
सर इस तरह नहीं हुआ, इतना ही हुआ था जी। वो मुल्क को दरबार नहीं बनाया गया, मुल्क मतलब जगह जगह पे लंगर खाने नहीं खोले गए जी। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी हम यही करते रहे हैं, ये तो चलता रहता है। अच्छा, मुझे इलेक्शन पे आप जरा इलेक्शन पे मुझे बता दें कि जी क्या पोजीशन है। पीपल पार्टी वाले कहते हैं कि जी वो सेटबैक करेंगे और वो सीट विन करेंगे। सर इंशाल्लाह हम करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से करेंगे। और सर मेरी 2-3 बातों का मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। जी जी जी। जब किसान से गन्ना लिया जाता है तो उससे चंद रुपयों में लिया जाता है, चीनी जो है वो 100 में किलो हो जाती है, अजीब बात है। फिर मेरे भाई ने बताया कि जी मुल्क में जो है ना वो माफिया बहुत बेलगाम है। मुझे बताएं, अगर हुकूमत माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकती तो हुकूमत किस लिए कर रहे हैं? चौधरी साहब, फिर मैं आपसे वो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जी ये जो मिलें लगाई गई थी गन्ने वाली, ये जो जरदारी बिरादरान की और मियाँ साहबान की गन्ने की मिलें थी, उस वक्त ये गन्नों के जो मिलों वाले जो मालिक थे, ये गन्ना किस रेट पे लेते थे और चीनी किस रेट पे बेचते थे? ये इन्होंने क्यों नहीं ख्याल किया जब 30-30 साल हुकूमत करते रहे हैं? निकाले 53 रुपए थी, अब 140 पे गई है। सर जी उस वक्त खरीदते तो मनों के हिसाब से गन्ना थे ना जी। अब जो 225 रुपए मन है, चीनी तो 100 रुपए बिक रही है किलो। उस वक्त जब आप 55 रुपए किलो देते थे, उस वक्त ही गन्ने के मन के प्राइस थे ना। सारे उनको पकड़े, अगर ये आप तो हुकूमत इनकी नहीं है ना, की नहीं है। नहीं, अभी चौधरी साहब आप जो पॉइंट अब आप रेज कर रहे हैं कि जी गन्ने का जो किसान को मिलता है वो मन के पैसे मिलते हैं, चीनी किलो पे बेचते हैं। जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त आप नहीं बोले ना। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। बात सुने, रेट मन का ही था, आप निकाले वहां के रेट। उस वक्त भी 200-225 रुपए के मान का था। कब? मैं कहता हूँ कि ये नवाज शरीफ के ही दौर में निकाले आप इस चीज। शहबाज शरीफ ने इनको वक्त डाला हुआ था कि जिस मिल ने पैसे ना दिए जिम्मेदार के, उसके खिलाफ FIR होगी। जो डिस्ट्रिक्ट में थी मिलें थी, उस डिस्ट्रिक्ट के DC को बकायदा हदायत दी जाती थी। उसके बाद ये खुद पार्लियामेंट में जाके जब दौड़े, वो ठीक है। अगर ये काम हुकूमत अपोजिशन करे तो महंगाई के खिलाफ निकले तो इन पर पर्चे दिए जाते हैं, इनके घरों का घिराव किया जाता है, इनको खौफजदा किया जाता है। इनके पास करने को कुछ नहीं रहा, सिर्फ चंद माह रह गए हैं, वो भी इन्होंने बातों में निकालने हैं। जितने काम हमने किए हैं उन बताएं इन्होंने क्या किया, सिवाय अवाम को बदतमीजी सिखाई, पार्लियामेंट में गंदी जुबान इस्तेमाल की। ये सब कुछ PTI ने मुतारफ करवाया। नहीं, PTI ने मुतारफ नहीं करवाया जी। ये क्रेडिट देखें चौधरी साहब, इस बात पे जो लैंग्वेज वाली है, इस पे ना तो आप मुबर्रा है, बरियो जिम्मा हो सकते हैं, ना पीपल पार्टी बरियो जिम्मा हो सकती है, ना ही PTI बरियो जिम्मा हो सकती है। क्योंकि जी हम लोग जो है ना जी वो अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, बदतमीज़ी नहीं करते, गलत जुमले नहीं बोलते। वो आप ही के लीडर सर सड़कों पर घसीटने, पेट चाक करने, उल्टा लटकाने, ये तो सारे करते रहे हैं। सर गाली नहीं देते, तलक बोलना अलग बात है। सर जी बुजुर्ग सियासतदानों को पार्लियामेंट में खींच के मारना गलत बात है। तो ये 12, 13, 14, 15, 16 सारे इलेक्शन में, सारे साल में बजट की आप सेशन देख रहे हैं चौधरी साहब, हर जगह पे यही गालम गलोच है। शाहिद खान अब्बासी साहब के फुटेज पड़ी हुई है थप्पड़ मारते हुए, ये तो चल रहा है ना जी सारा। इस पे तो महंगाई पे बात कर लें वो ठीक है, माफिया पे बात कर लें वो ठीक है। मुर्गी का गोश्त जो है 350 रुपए। मुझे बताएं इन 70 सालों में यहाँ पे पहुंचे, 70 सालों में ये कहते थे कि ये शहबाज शरीफ के दौर में जब गोश्त 5 रुपए पड़ता था, कहते थे ये फायदा दिया जाता है हमदा शहबाज को, माफिया बना हुआ है। और बाबा आप माफिया को पकड़ो, उनको पकड़ के उनसे जी मैं ये जरा मियाँ साहब से भी ले लूँ। मियाँ साहब वो कहते हैं कि जी माफिया को आप पकड़ते नहीं हैं, किसान के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, उनके प्राइस सही नहीं मिल रहे किसान को। देखिए आप देखें कि किसान को जितना ज्यादा अच्छा रेट इस वक्त मिल रहा है इस हुकूमत में, तो किसान तो बड़ा खुशहाल है इस वक्त। तो सबसे ज्यादा जो है
ज़राअत पे तवज्जो दी गई है और जो है किसान को मतलब जो हमारा मुल्क है वो बुनियादी तौर पर ज़रूरी मुल्क है, इसलिए किसान पर तो खास तवज्जो दी जा रही है और उसको सब्सिडी भी दी जा रही है। और उसके अलावा जो किसान की फसल है वो कदर से उठाई जा रही है और उसके बाद उसको प्राइस भी बेहतरीन मिल रहे हैं। किसान खुश है इस हुकूमत पर। अच्छा, ये जो आप डीएपी और यूरिया, जी जी यही मैं बात करने लगा था कि इन्हें पूछे कि 8,000 रुपए की डीएपी मिल रही है। मैं खुद जिम्मेदार आदमी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, जिम्मेदार घराने से तल्लक है, प्यो दादा से। मुझे ये बताएं कि यूरिया जो है 1400 रुपये मिलती थी हमारे दौर में, अब 3,000 रुपये चली गई है। ये जो डीएपी थी 3500 की 3500 4,000 रुपये मिलती थी, अब ब्लैक में भी 8,000 में नहीं मिल रही। उसके बाद इन्होंने एक नया ट्रेंड दिया, टैगर फोर्स बना दी, जो बता लेना शुरू हो गई, लोगों को डराना है। मतलब उन किसी के पास अब चीज आपको मंडी से मिल रही है 20 रुपए किलो, आप मुझे बताएं मार्केट में आप 15 रुपए कैसे दुकानदार 20 रुपए ला के मंडी से शॉप पे किराया देना, उसने अपने बच्चों का वहां से रिजल्ट कमाना है, वो 15 रुपए में कैसे दे? अगर नहीं देता तो उसके खिलाफ पर्चा दे देते हैं। टैगर फोर्स बनाई हुई है, वो करती है, जाके चीजें खरीदती है। एसी साहब को, डीसी साहब को ताबे बनाया हुआ है टैगर फोर्स का, जिनको मतलब गस्टेड ऑफिसर जो है वो इनके ताबे हैं। आगे इसमें पर्चा दे दें, इसको बंद कर दें, इसको ये कर दें। ओ भाई, खुदा का नाम कोई अमली काम कर दें, हमारी जान पे रहम करें, हम तड़प रहे हैं, आपकी जान को रो रहे हैं, तो कुछ करके दिखाएं, कुछ कमी करके दिखाएं, बातों को छोड़ दें। आपके पास 1.5 साल रह गया है, कुछ कर दें, आपकी मेहरबानी। चले, मैं मियां साहब से ले भी लूं। जी मियां साहब। जी आप देखें कि ये जो किसान का इशू उठा रहे हैं, तो इससे पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त किसान जो है उसको खाद अगर 4,000 रुपये मिलती थी, तो लेकिन जो उसकी फसल की एक तो फसल जब उछलनी शुरू होती थी तो कोई उठाने वाला नहीं होता था, और जब आम रूटीन में 1100-1200 रुपया रेट होता था, तो जब फसल उछलती थी तो उस वक्त ये जो ताज़े ज़राअत है वो मसनूई फसल की कीमत कम करके 700-800 रुपये फी मन मक्की उठाते थे। इस वक्त ठीक है, ये थोड़ा सा खाद का बुरान है, लेकिन उस पर भी काबू पा लिया गया है। मैं भी जिम्मेदार रहने का सलक रखता हूँ और अल्लाह के फजल करम से इस वक्त यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है मार्केट में। और इस वक्त हवेली लक्का शहर में मैं रह हूँ और यहाँ से यूरिया खाद जो है वो अब आम मिलनी शुरू हो गई है। उस पर जो माफिया था जिन्होंने ये स्टोर कर ली थी, मसूई किल्लत पैदा कर दी थी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करके और खाद किसानों को सस्ते दामों पूरे रेट पर फरोख्त की गई है। तो उसके बाद देखेंगे कि अब उसी मक्की का रेट जो पहले इनके दौर में 700-800 रुपए फी मन या 900 रुपए तो कभी कभार हुआ करती थी। जब ये सीजन में मक्की उछलती थी तो मक्की उछलने का सीजन जब शुरू होता था तो 900 रुपए मन से ये रेट बढ़ने नहीं देते थे, लेकिन इस वक्त 1700-1800 रुपए फी मन मक्की फरोख्त हो रही है। तो चिकन जिनका रेट भी बहुत म्यारी है और किसान ये आप चेक करवा लें, अपना सर्वे करवा लें कि किसान इस वक्त इस हुकूमत पर खुश है कि हुकूमत किसान के लिए अच्छे इकदाम कर रही है। अच्छा, ये माजिद साहब, आप मकई का वो भी आप भी जिम्मेदार घराने से हैं, माशाल्लाह सियासत में हैं, वो भी सियासत में हैं और जिम्मेदार घराने से हैं, तो ये आपकी बात कुछ और लग रही है, वो कुछ और बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं जिम्मेदार खुशहाल है। मैं बिल्कुल यही बात करना चाह रहा था कि वो अपनी बात में खुद एक्सेप्ट कर गए हैं कि जो नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त जिम्मेदार को चीज सस्ती अगर सब्सिडी मिलती थी तो वो जिन्स का रेट भी नहीं बढ़ने देते थे। मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान में 10 लाख या 20 लाख किसान है, बाकी 22 करोड़ अवाम जो है 24 करोड़ अवाम, तो सबको रिलीफ मिल रहा था, सब्जी का रेट नहीं बढ़ने देते थे। शहबाज शरीफ का पता नहीं होता था
कि लोग समझते थे घर में सोया हुआ है, सुबह वो मार्केट में होता था। वो उसने चीजों को कंट्रोल किया था। अब ना तो हुकूमत का अपने आप पे कंट्रोल है, ना किसी चीज पे कंट्रोल है। महंगाई आप जीडीपी देख ले कहाँ से कहाँ चली गई है। महंगाई आप देख ले, हम कितने मुल्कों से पीछे चले गए हैं। हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर किसान को जब जो चीज आपको 4,000 में मिल रही थी वो अगर 8,000 में 10,000 में मिलेगी तो आप 900 रुपए में किस तरह चीज बेच सकते हैं। जब किसान का आप खून ही निचोड़ लेंगे तो फिर वो मुझे बताएं, जब वो 900 रुपए लेके आएंगे तो वो खुदकशी करेगा जिस तरह भारत में हो रहा है। अल्लाह के बंदे, मैं यही कह रहा हूँ कि जो उन्होंने कंट्रोल किया था, अगर वो सब्सिडी देते थे तो उसके हिसाब से फिर जिस पे काबू भी रखते थे, जिसका लोगों को फायदा होता था, ना कि सिर्फ किसान अपनी जेब भरता था। अगर आप किसान को रेट बढ़ाए तो उसका मतलब उसके उतना अखराजात भी बढ़ गए हैं कि उसकी जो दवाइयों के आप रेट देख ले, मेडिसिन जरी बढ़ गई है। उसके अलावा ये जो गंदम मतलब जो चीज है, बीज के रेट बढ़ गए हैं, खाद के बढ़ गए हैं। अब उसका क्या फायदा अगर आपने सब कुछ बढ़ा के ही अवाम को ही जलील कर रहे हैं। उसमें किसान का कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ अवाम पे बोझ बढ़ा है। बोझ बढ़ा, ठीक है, कुछ नहीं हुआ जी। ये वसी साहब, ये जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेटस है, इसमें रूलिंग पार्टी या तो पीपल पार्टी रही है या फिर मुस्लिम लीग नून रही है। और अभी ये जो चॉइस साहब बता रहे हैं कि जी सारा का सारा जो मुल्क जो ठीक हालत में चलता रहा है, वो उससे जाहिर होता है कि जी ये सारा का सारा जो ठीक टेन्योर था, जिसमें सारी चीज़ें ठीक थी, जिसमें डॉलर भी कंट्रोल था, जिसमें पेट्रोल भी कंट्रोल था, जिसमें किसान भी खुशहाल था, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुशहाल था, महंगाई नहीं थी, वो सारा टेन्योर तो है मुस्लिम लीग नून का। तो आपकी पार्टी का टेन्योर किधर है? तो सर देखिए जी, आप बेशक मुस्लिम लीग नून ले लें या पीपल्स पार्टी ले लें, जो आप प्राइस का जो होता ना वो कंपैरिजन कर लें उस दौर से और आप इसके दौर से, आपको साफ पता चल जाएगा। हमें जिस टाइम हुकूमत मिली, आपको पता उस वक्त क्या चल रहा था? उस वक्त चल रहा था जनाब बम धमाके, सुसाइड बम्बिंग, ठीक है जी, टारगेट किलिंग, ठीक है, मुशर्रफ साहब का फैलाया हुआ गंद सारे का सारा, ठीक है ना, वो हमें मिला था। इस तरह क्या 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 सहूलत के साथ क्या नहीं हुआ था। ना बिजली थी, ना पानी था, ना गैस थी, ना कुछ और था। वो अगर तेरा बिजली ना पा रही फिर भी दिल पाकिस्तानी, ये सिस्टम चल रहा था उस वक्त, ठीक है ना। तो पाकिस्तानी का हम जरूर थे उसके, लेकिन हमें कोई किसी किस्म की कोई चीज जो है ना वो फैसिलिटीज मुहैया नहीं थी। फिर सबसे उससे बड़ी बात क्या हुई, बेनजीर जो एक रियल लीडर थी बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनको उनका मर्डर करवा दिया गया, उनको शहीद करवा दिया गया। आज बताएंगे सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये सारे जो हालात और वाकयात मुल्क के अंदर पैदा किए अनस्टेबिलिटी की वजह से ये पैदा किए गए हैं। और इसके पीछे कौन था आज तक वो पता नहीं चला, किसने करवाया किसने नहीं करवाया। नहीं, वो जरदारी साहब जो वो एक जरदारी सब पे भारी, उनको भी नहीं पता लग सका कि जी क्या हो रहा है। और सर पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का एक प्री प्लान मर्डर किया गया, उसका भी पता चला आज तक। जरदारी साहब तो छोटी सी चीज है कायदे आजम साहब के मुकाबले में। नहीं, वो कायदे आजम के तो पीछे कोई था नहीं ना जी फॉलो करने वाला। बीबी के पीछे तो जरदारी साहब खड़े थे ना जी। और वो जरदारी साहब के लिए तो वो कहते हैं कि जी एक जरदारी सब पे भारी, माशाल्लाह इतना विजन, इतना अच्छा पॉलिटिशियन। वो सिर्फ पोलिटिकल एक स्लोग होता है, वो जो हर बंदा करता है, ठीक है ना, वो पोलिटिकली स्लोग होता है। और एक्सेस जितनी को होती है ना, हर बंदे को पता है। फातिमा जिन्ना का मर्डर हुआ, प्री प्लान मर्डर था, किसको नहीं पता कि क्या हुआ उनके साथ, ठीक है, आज तक क्या हुआ। उनके भांजे वगैरह सारे आए, उन्होंने कहा इसकी तहकीकात करवाई जाए, आज तक कोई तहकीकात। वो 1962 का आइन जो वो उन्होंने बनाया था जनरल अयूब खान साहब ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस थे जस्टिस शहाबुद्दीन साहब थे, उनको बताया गया, उनको जिम्मेदारी सौंपी थी, बताया कि इसके सबब क्या थे जो 56 का जो आइन क्यों खत्म हुआ। उन्होंने बताया कि इस वजह से खत्म हुआ। और जिस रात को उन्होंने बताना था कि इसके पीछे बंदे कौन थे इस गुलामी साजिश के ऊपर, उस रात का इंटरव्यू रेडियो पाकिस्तान देना था, वो रेडियो पाकिस्तान बैन कर दिया। ठीक है, मैं वसी साहब माजरत खाऊं, टाइम हमारा प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। तो मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मियाँ वसीम रसूल मानिका साहब, वसीउद्दीन हैदर साहब और चौधरी माजिद भट्टी साहब। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन साहब, ये था आज का प्रोग्राम।
और मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।